अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य भाव पैदा हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। देखो, अर्थालंकार क्या होता है? अलंकार क्या होता है? जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है, वो क्या होता है? अलंकार होता है। और अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ पे अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ती है, तो वो क्या हो जाता है? अर्थालंकार। अर्थ अलंकार के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं ना, वो मुख्य 5 भेद होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए। देखो, इसका क्या मतलब हुआ कि काव्य में क्या होगा ना, किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। और जो भी उपमा अलंकार होते हैं ना, उसमें जो योजक चिन्ह होता है ना, जो छोटा सा हाइफन होता है, उसके बाद ये सारे शब्द आपको दिखेंगे, सा, सी, से, सम। तो ये क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। जैसे देखो, मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख और चंद्र के बीच में क्या किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है कि मुख किसके से ऐसा सुंदर है? चंद्र सा, मतलब चंद्र के समान सुंदर है। तो यहाँ पे मुख और चंद्र के बीच में क्या किया जा रहा है? एक वस्तु का दूसरे वस्तु से तुलना किया जा रहा है। कर कमल सा कोमल है, तो कर और कोमल के बीच में भी क्या किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। देखो, निर्मल तेरा नीर, नीर मतलब क्या? पानी। और अमृत के बीच में क्या किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। यहाँ पे भी देखो, अमृत के बाद सम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो सम क्या होता है? उपमा अलंकार में सा, सी, से, सम, ये सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सम मतलब क्या होता है? समान होना। तो ये भी क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। देखो, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, मतलब जिस वस्तु की आप तुलना कर रहे हो ना, वो क्या हो जाता है? वो उपमेय हो जाता है। उपमान क्या हो जाता है? जिससे तुलना की जाती है, मतलब किसी एक वस्तु का हम जिससे तुलना करते हैं ना दूसरी वस्तु से, तो जो दूसरी वस्तु होती है ना, वो हो जाती है उपमान। और जो दूसरी वस्तु या व्यक्ति होंगे ना, वो क्या होंगे? वो प्रसिद्ध होंगे। साधारण धर्म क्या होता है? उपमेय और उपमान की वह विशेषता जो दोनों में एक समान हो, तो वो हो जाता है साधारण धर्म। और वाचक शब्द क्या हो जाता है? वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करते हैं, मतलब जो सा, सी, से, सम होता है ना, वो वाचक शब्द हो जाता है। देखो, उदाहरण से समझते हैं। मुख चंद्र सा सुंदर है। देखो, इसमें किसके किसके बीच में तुलना की जा रही है? मुख और चंद्र के बीच में तुलना की जा रही है। तो किसकी तुलना हो रही है? मुख की तुलना करें ना किससे? चंद्र से। तो उपमेय क्या हो जाएगा? मुख। जिसकी तुलना की जाती है वो क्या हो जाता है? उपमेय। उपमान क्या हो जाता है? जिससे तुलना की जाती है। तो किससे तुलना की जा रही है? चंद्र से। तो चंद्र क्या हो जाएगा? उपमान। देखो, यहाँ पे मान लगा है ना, तो हम चंद्र को क्या करेंगे? मान देंगे, मतलब जो प्रसिद्ध चीज होगा ना, उसको हम मान देंगे। तो मुख और चंद्र में क्या प्रसिद्ध है? चंद्र प्रसिद्ध है ना, तो चंद्र को हम क्या करेंगे? मान देंगे। तो वो क्या हो जाएगा? उपमान। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। साधारण धर्म क्या होता है? जो दो वस्तु या व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है ना, तो जो दोनों में कॉमन चीज होता है ना, जो एक समान होता है, उसको हम बोलते हैं साधारण धर्म। तो मुख और चंद्र में एक समान क्या है? दोनों क्या है? सुंदर है। तो सुंदर क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। और वाचक शब्द क्या होता है? जो दोनों की समानता को बताता है। तो कौन सा शब्द बता रहा है कि दोनों में समानता है? मुख चंद्र सा। सा मतलब क्या? जैसा, समान है। तो सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द।